Today we are going to study the introduction to trigonometry। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रायंगल, आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। एंड इन पर्टिकुलर राइट ट्रायंगल, उन ट्रायंगल में भी आप राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे in your earlier classes. Let us take some example from our surrounding where right triangle can be imagined to be formed. कुछ एग्जाम्पल लीजिए अपने सराउंडिंग में यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना होता है। जैसे सपोज द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। मान लीजिए स्कूल के बच्चे कहाँ विजिट कर रहे हैं, कुतुब मीनार में। Now if a student is looking at the top of मीनार, a right angle can be imagined to be made. जैसे एक बच्चा यहाँ से कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। Can the student find out the height of मीनार without actually measuring it? क्या बिना इसकी हाइट मेजर किए हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं? Suppose a girl is sitting on the balcony. मान लीजिए एक लड़की यहाँ पे बालकनी में बैठी हुई है। On her house located at the bank of a river, जहाँ जो उसका घर है रिवर यानी नदी के बैंक यानी किनारे में है। She is looking down at a flower pot placed on the stair of a temple situated nearby the other bank of the river. वो नीचे देख रही है, एक फ्लावर का पॉट रखा है जो सीढ़ी पे रखा है और जो दूसरे बैंक में है, दूसरे किनारे पे है मंदिर के। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से देखिए कि ये लाइन ऑफ साइट हो गई। जिस लाइन में वो देख रही है उससे जो रे जा रही है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इफ यू नो द हाइट एट विच पर्सन इज सिटिंग कैन यू, अगर ये पता चल जाए कितनी ऊंचाई पे है तो मैं इसकी नदी की विड्थ भी बता सकता हूँ। एक तीसरा सिचुएशन देखते हैं। सपोज अ हॉट एयर बैलून इज फ्लाइंग इन द एयर। मान लीजिए एक बैलून है, एयर में फ्लाई कर रहा है। A girl happened to spot the balloon in the sky and runs to her mother. A girl happened to spot the balloon in the sky and runs to her mother to tell her about it. Her mother rushes out of the house to look at the balloon. Now the girl had spotted the balloon. Initially, it was at point A. यहाँ पे इनिशियली पॉइंट ए पे था बैलून। When both mother and daughter came to see it, स्किल्ली टेबल, जैसे जब ये चल के आई तो ये कुछ दूरी पे चला गया दूसरे पॉइंट बी पे। कैन यू फाइंड द एल्टीट्यूड बी फ्रॉम द ग्राउंड, क्या इसकी हाइट ग्राउंड से आप निकाल सकते हैं? इन ऑल द सिचुएशन गिवन बी अबव, द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक। इन एग्जाम्पल में हम डिस्टेंस या हाइट निकाल सकते हैं
कुछ मैथमेटिकल टेक्निक लगा के which comes under the branch of mathematics is called trigonometry। वो टेक्निक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। The word trigonometry is derived from the Greek word tri. Tri means three, gono means sides and metro means measure। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड, मेट्रो मीन्स measurement। In fact, trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle। पहला तो ये है कि ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड, मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। तीन साइड को मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री है। तीन साइड कहाँ होती है? ट्रायंगल में होती है, यानी ट्रायंगल की थ्री साइड मेजर करना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, to measure the three sides of a triangle is called trigonometry। दूसरी डेफिनेशन ये, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, उसकी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। The earliest known work of trigonometry was recorded in the Egypt। जो शुरू में ट्रिग्नोमेट्री का कार्य था रिकॉर्ड किया गया था इजिप्ट में एंड बेबीलोन में। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स एंड पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो यूज़ करते थे डिस्टेंस निकालने के लिए। किसके बीच की डिस्टेंस? स्टार और प्लेनेट की। कहाँ से? अर्थ से। कि अर्थ से प्लेनेट की दूरी कितनी है, स्टार की दूरी कितनी है, ये एस्ट्रोनॉमर निकालते थे पहले। लेकिन टुडे मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड यूज्ड इन इंजीनियरिंग, जितने भी एडवांस मेथड इंजीनियरिंग में यूज होते हैं एंड फिजिकल साइंस में जो यूज होते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे ही बेस है ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। इस चैप्टर में हम लोग राइट ट्रायंगल की साइड का रेशियो निकालेंगे एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। इस चैप्टर में क्या करेंगे? साइड्स का रेशियो निकालेंगे, राइट एंगल के ट्रायंगल की साइड का रेशियो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। इन रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। वी विल रेस्ट्रिक्ट अवर डिस्कशन टू एक्यूट एंगल, और जो एंगल होगा वो सिर्फ एक्यूट एंगल ही हम डिस्कस करेंगे 10th तक। हाउएवर these ratio can be extended to other angles also। बाकी हम इन एंगल को 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
We will also define the trigonometric ratio for angles of 0 and हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री एंगल के लिए भी निकालेंगे और 90 डिग्री के लिए भी। विल कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। उसके बाद स्पेसिफिक एंगल देखेंगे 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आती है ये भी देखेंगे। उसके बाद सम आइडेंटिटी देखेंगे, इन रेशियो पे बेस आइडेंटिटी जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं।